Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10th. So class 10th है chapter 9 है some applications of trigonometry. तो जैसा कि गाइस हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे. सो आज हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30. सो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स रीड द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन में दे रखा है as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. देखो हमें क्या दे रखा है, जैसा कि हम एक लाइट हाउस दे रखा है. ठीक है, लाइट हाउस दे रखा है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 75. ठीक है, एक लाइट हाउस कंसीडर करते हैं. इस टाइप से एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट क्या है 75 मीटर. एज और बोला गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम एबव. ठीक है, हम ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर. ठीक है, तो दो फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45. अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे सी लेवल पे. ठीक है, अगर हम लाइट हाउस से नीचे की ओर देखेंगे सी लेवल पर तो दो शिप है. ठीक है, दो शिप दे रखे हैं, उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 एंड 45 दे रखा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोथ शिप्स आर 30 एंड 45. ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दो जहाज का, दो शिप्स का, वो कितना है 30 एंड 45. ठीक है, तो 30 एंड 45 का मतलब हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे 30 एंड 45. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है. तो ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, क्या बोला गया है एक 45, तो ये हो जाएगा 45 और एक बोला गया है 30. ठीक है 30. अब देखो ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 45. इसी प्रकार से ये 30 है. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये भी कितना हो जाएगा 30. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. देखो अगर एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, अगर जो दूसरा है वो भी क्या है मतलब दो जहाज है, एक जो है वो जस्ट एक बाद में है बिहाइंड द लाइट हाउस के पीछे. तो हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ शिप्स. हमें दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है. ठीक है, क्या करना है दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस. इसे कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी एंड डी. ठीक है, ये हमने फिगर बना लिया गाइस. ये जो भी इक्वेशंस होते हैं फिगर बेस्ड होते हैं. अगर फिगर बना लिया हमने तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है. तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने. अगर फिगर बना लिया तो हमारा फिगर ही वो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है. ठीक है, हम क्या लिखेंगे ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. यहाँ पे लिखेंगे आंसर 30. लेट ए बी be the height of the light house and ये शिप सी है एंड सी एंड डी आर टू शिप्स. ये दोनों क्या दे रखे हैं, दो शिप्स दे रखे हैं सी एंड डी. ए बी क्या है, ये हाइट दे रखी है किसकी लाइट हाउस की. अब देखो हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ए सी बी, ए बी सी ट्राइंगल ले लेंगे. नाउ इन ट्राइंगल एबीसी में बीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एबीसी ट्राइंगल में देखो क्या हो जाएगा, हम 10 लेंगे. 10 45 एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर एबी. 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है बीसी, और 10 45 की वैल्यू होती है 1. तो एबी क्या है, ये हाइट ऑफ द लेट एबी विद द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. हमें तो हाइट दे रखी है एच इज इक्वल टू 75 दे रखी है. तो ए बी कितना है और बी सी हमें नहीं पता तो ये हो जाएगा बी सी जी इक्वल टू ए बी. ए बी पता है 75 मीटर है तो ये भी कितना हो गया 75. ठीक है, ये भी 75 हो गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, पूरा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी ट्राइंगल लेंगे. नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी. तो इधर देखो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, हम पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी. इसमें भी 10 30 लेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है, अब देखो इसका बेस डी सी प्लस बी सी, ये पूरा बेस है इसका सी डी प्लस बी सी.
तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी हमें पता है कितना है 75। सी डी कितना है, सी डी तो हमें निकालना है, और बी सी कितना है 75। तो ये हो जाएगा सी डी प्लस 75 इक्वल्स टू में 75√3। अगर सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो 75 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 मीटर। ठीक है, सी डी कितना आ जाएगा, सो दे डिस्टेंस is 75 into √3 - 1 meter between both ships C and D। दोनों शिप्स के बीच में ये डिस्टेंस है 75√3 - 1 मीटर। So now we are having question number 14। So हम करेंगे question number 14। तो question number 14 में क्या दे रखा है उसको रीड करते हैं। हमने दे रखा है a 1.2 मीटर टॉल गन स्पॉट्स अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.2 मीटर from the ground। यानी कि गाइस हमें दे रखा है एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, उससे और एक बलून दे रखा है। ठीक है, देखो मैं स्टेप्स बता रही हूँ। एक बलून है, ठीक है, क्या है, एक बलून है, एक बलून है और ये है ग्राउंड। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, और इस ग्राउंड पर एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। इस लड़की की हाइट क्या है 1.2 मीटर है। ठीक है, क्या है 1.2 मीटर। इसको ना इधर मानो, इसको इधर मानो। ये है बलून की बलून यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी पूरा कितना है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमें दे रखी है 88.2 मीटर। ठीक है, और ये लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। तो ये लड़की है जिसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है 1.2 मीटर। तो ये लड़की देखती है किसको, यहाँ से बलून को देखती है। ठीक है, बलून को देखती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी कि जब लड़की बलून को देखती है उस टाइम पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और बलून, लड़की अपनी आइस से जब देखती है बलून को तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन गाइस है 60 डिग्री का। कितने का है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे बना, इसको ना इधर लेते हैं, बलून बलून है यहाँ पे ग्राउंड से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ग्राउंड से लेके और यहाँ तक की। तो इस लड़की की आइस से बलून की जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री। अभी बलून क्या है यहाँ पे, लेकिन बाद में बलून का रिप्लेसमेंट होना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि जब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। अब कुछ समय बाद जब बलून क्या होता है इधर चला जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और वो कितना जाता है फिर 30 हो जाता है। तो अभी बलून इधर है, अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बलून। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बलून, और अब इस लड़की की आइस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, हमें दे रखी है 82.5, सॉरी 88.2 दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक। बट हमें चाहिए केवल यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, हमें नहीं चाहिए इस लड़की की हाइट। तो हम इस लड़की की हाइट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1.2 जब माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 87 बचेगा। कितना बचेगा 87। तो हमें केवल 87 से मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की इस लड़की की हाइट हमें नहीं बचना है। ठीक है, आप समझ गए। अभी क्या है, ये है हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप। ठीक है, तो बलून की जो हाइट है कहाँ से, ग्राउंड से, वो कितनी हो जाएगी 87 है। इस लड़की से कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि ये लड़की जो है 1.2 मीटर ऑलरेडी लॉन्ग है, तो इसको हमने क्या करा सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर 14। हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड इज 87 मीटर। अब ये 87 मीटर है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है,
हाँ ये तो देख ही लेते। तो फाइंड द डिस्टेंस इन ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि हमें क्या करनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है कि ये बलून कितनी मतलब कितना डिस्टेंस में ट्रैवल करी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इंटरवल के पीरियड में उस बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। ठीक है, सो पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे इन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। इस हम इसे नेम दे दो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और इसको बोलो डी और ई। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल, ये वाला लेंगे ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, सी डी में क्या है tan 60, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डी ई। ठीक है, दोनों बलून की हाइट तो वही रहेगी। ठीक है, हाइट वही है डी ई अपॉन सी ई, और tan 60 की वैल्यू होगी √3। ठीक है, डी ई हमें नहीं, डी ई तो हमें पता है कितना है 87। ठीक है, क्या है 87, और सी ई निकल जाएगा, तो सी ई इज इक्वल टू आया 87 अपॉन √3। इसको रूट रेशनलाइज कर लो, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 आ गया। ठीक है, अभी हमने बात करी इस वाले ट्रायंगल की सी डी ई। अब कौन सा लेंगे ए बी सी। अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल की बात करेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बेस क्या है, अब बेस पूरा है सी से लेके ई तक, ए तक, तो सी ई प्लस ई ए। tan 30 की वैल्यू 1/3, ए बी हमें पता है कितना है, ए बी है 87। ठीक है, कितना है 87, 87 है। सी ई क्या है, सी ई अभी हमने निकाला 80, ये हो जाएगा, इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, चाहे जैसे मत करो, 87 √3 अपॉन 3 प्लस, और ई ए ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ई ए कैसे लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। तो देखो क्या देख रहे हो आप, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, ये हो जाएगा 87 इंटू √3, और ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3 प्लस ई ए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई ए, तो ई ए कितना आ जाएगा 87 √3 इधर भी है। ठीक है, तो 87 √3 हम क्या करेंगे, 87 इंटू √3 कॉमन ले लो। ठीक है, ये आ जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, ये 3 को जो हम इधर ले जाएंगे ना, और लेकिन एलसीएम भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 ई ए, पहले एलसीएम लिया फिर 3 आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 3 इसमें से हमने 87 √3 कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 ई ए इज इक्वल टू 87 √3 इंटू में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 174 √3 और 3 आ जाएगा कॉल में, और ये आ जाएगा ई ए। तो ई ए कितना आ जाएगा 58 √3, क्या आएगा 58 √3 मीटर। ठीक है, ये आगे ये, बट हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब बलून अभी यहाँ था फिर यहाँ आ गया, तो यानी कि ई ए निकालना है। क्या निकालना है, ई ए कैसे निकालते हैं, अगर हम इसे सी ए में से इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली माइनस कर दें, ई सी ए माइनस सी ए, तो हमारे पास ई ए रह जाएगा। ठीक है, तो ई ए क्या हो जाएगा ई ए, ई ए इज इक्वल टू सी ए। सी ए क्या है, अभी हमने निकाला था सी ए में से इसको माइनस कर देंगे। देखो ये जो हमारा था कितना निकला ये, बट आपको कुछ करने की जरूरत है क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी निकल गया। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी निकल गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ई ए इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, यही हमारा आंसर। हमें ई ए निकालना था, तो ई ए निकल गया 58 √3। ठीक है, बस यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। सब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर।
यानी कि एक हाईवे है, ठीक है, वो टावर के नीचे से पास हो रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो इस टावर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, एक उस हाईवे पे कार जा रही है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30 डिग्री का, ठीक है। इस टाइप से एक टावर है, ये है एक कंसीडर करें, ये है एक टावर, ठीक है, ये टावर है। टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो ऑब्जर्व करता है कि एक ये ग्राउंड है, मतलब ये क्या है, हाईवे है, ठीक है। हाईवे पे कार पास एक कार जा रही है, ठीक है। सो कार जा रही है तो वो आदमी क्या बनाता है, कार आदमी से और उस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, वो कितना बन रहा है, वो कितना बन रहा है गाइस, 60 बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। ये बना रहा है आदमी और उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60, ठीक है, 60 है ये, 60 डिग्री। बाद में क्या हो जाएगा, 60 है सॉरी 30 है, कितना है, 30 है। अभी कितना है, अभी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 30 है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये लाइट कर ली ए और बी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एक हमने एंगल कंसीडर करा 30 डिग्री का दे रखा है, इसके अंदर कंसीडर नहीं दे रखा है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। वो ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा 30, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 30 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। फिर हमसे बोला गया कुछ समय बाद, इफ दिस इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, 6 सेकंड लेटर, अब 6 सेकंड बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60। अभी कितना था, 30 था। अब बाद में इसी आदमी से उस कार आगे आगे बढ़ती जाएगी, तो कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 60। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे 60 डिग्री की ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसको बोल दो सी, डी और ई, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमसे बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो कार ने कितना टाइम लिया टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, मतलब कितना टाइम लिया टावर तक के यहाँ तक पहुंचने में कार ने, ठीक है। टावर की फुट टावर के नीचे तक पहुंचने में इस कार ने कितना टाइम लिया, तो हम टाइम निकालेंगे। तो देखो एक बात और बोली गई थी, जब कार यहाँ पे थी तो यहाँ से कार यहाँ पे आई तो 6 सेकंड लिए, कितने लिए, 6 सेकंड। फिर हमसे बोला है कि अब डी से और टावर के फुट तक जब आएगी तो कार कितना टाइम लेगी, तो हमने बोल दिया x टाइम लेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मानेंगे नेट AB AC is the height of the tower and EC क्या है, and EC is the highway, EC क्या है, हाईवे, EC हाईवे है, ठीक है। हम बात करेंगे हाईवे है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, tan 60 ले रहे हैं। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम tan 60 परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी AC, बेस क्या हो जाएगा CD, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, AC अपॉन CD क्या है, x, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 into x मीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे tan 30 की, tan 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC, और बेस क्या हो जाएगा पूरा EC को हम लिख सकते हैं ED प्लस CD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू √3, AC हमने निकाल लिया √3x, ED हमें पता है 6 और हमने CD तो निकाला है, CD निकालना है तो सिंपल सी बात है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 6 + x इक्वल टू √3 × √3 3x, तो 6 = 3x प्लस x इधर जाएगा माइनस x, 6 = 2x, 2 3 जा 6। तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगी, 3 सेकंड, तो ओनली 3 सेकंड लेगी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। इसलिए तो पूछा था कि जो कार है वो टावर के फुट तक यानी कि इस सी पॉइंट तक कितने टाइम पहुंचेगी, तो वो टाइम है 3 सेकंड। बस यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।